जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके कोनिचिवा फेलस। तो आज हम ना तो किसी इंसान की बात करेंगे और ना ही लोरा और लहसुन की। तो आज हम बात करेंगे कुछ हादसों की। ये वो हादसे हैं जिन्हें तुम अपनी कुत्तों की जिंदगी के साथ रिलेट कर सकते हो। ये वो हादसे हैं जिन्हें सोचकर कुछ कमजोर लोंडों की रूह कांप जाती है और मेरे जैसे खतरनाक, शानदार, अद्भुत लोंडों की बेकार सी थूत पर एक धैर्य सी स्माइल आती है। तो ये हादसा एक ऐसी जगह पर हुआ था जहाँ पर बहुत सारे बालक एक दूसरे के अंदर उंगल करते हुए पाए जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ कद्दू भी फर्क नहीं पड़ता, तुम अमीर हो या गरीब, चाहे तुम कितने ही शाही खानदान से हो, तुम्हारी वहाँ पर कोई औकात नहीं होती। ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे, हरामी बच्चे, कैंटीन में 2 हफ्ते पुराना पैटी समोसा खाने ऐसे जाते हैं जैसे हफ्सी सांडों को खुला छोड़ दिया हो। और ये बात मुझे आज भी सोने नहीं देती। जब एक बालक कैंटीन से 2 हफ्ते पुराना बासी समोसा खरीदता है, तब उसके दोस्त उस बासी समोसे को खाने के लिए भूखे कुत्तों की तरह भागते हुए क्यों आते हैं? वैसे मैं भी उन लोगों में से ही था। तो इस जगह का नाम है स्कूल। तो ये बात शुरू होती है उस दिन से जब मैं रोज की तरह अपनी अजीब सी थूत को सजाकर स्कूल जाता हूँ, इसी उम्मीद में कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और हमारा भी धागा किसी दिन सुई के छेद से आर पार हो जाएगा। खैर ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन उस सुबह जैसे ही मैं अपनी क्लास में पहुंचकर अपना बैग अपने बेंच पर रखता हूं, तभी एक हाथ मेरी कमीज की जेब में जाता है और उसके बाद जो मेरा दिमाग का भरोसा हुआ, मैं उस लोंडे की माँ बहन इज इक्वल टू करने ही वाला था, लेकिन फिर पता चला कि ये तो साक्षात हमारे प्रिय मित्र श्री बिनोसड़ी वाले हैं। तो मैंने भी अपना हाथ उसकी जेब में डाला और फिर तो उसकी जेब को फाड़ने के बाद मुझे बढ़िया सी सेटिस्फेक्शन मिल गई थी। तो यहाँ पर हमारा हिसाब एकदम बराबर चकाचक हो गया था। लेकिन ये बकचोदी यहाँ थोड़ी रुकने वाली थी ना। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो हमारे स्कूल में क्या सिस्टम था कि पहला पीरियड इंग्लिश का होता था, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले बालक बैठते थे। तो इंग्लिश का पीरियड खत्म होने के बाद सभी बालक अपनी अपनी क्लास में सेटल हो जाते थे। मतलब आर्ट्स वाले आर्ट्स में, कॉमर्स वाले कॉमर्स में एंड मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वाले अपनी क्लास में। और जो भी मेरे साथी थे, मेरे प्रिय मित्र, जिनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं पाड़ सकते, मेरे उन सभी भाई बंधु ने आर्ट्स ले रखी थी और मैं अकेला बेचारा बेसहारा कॉमर्स में। जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। तो इंग्लिश का पीरियड खत्म होने के बाद सभी अपनी अपनी क्लास में सेटल हो गए। तो फिर हम जब रिसेस में मिले तब मैंने देखा कि आधी क्लास की जेबें खत्म, कुछ नहीं बचा था उनमें। एक बच्चे के तो 4 बटन तक टूटे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती की है उसके साथ। सच में उसे देखकर गैंग बैंग वाली फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पर भी सब कुछ ठीक था। तो हमारी क्लास में 2 लोंडे थे, उनका नाम हम रखते हैं लोरा और गोटिया। तो क्या हुआ था कि रिसेस में गोटिया लोरे की जेब फाड़ने की कोशिश कर रहा था। तो उन्हें ये हरकत करते हुए हमारी क्लास की टीचर भी देख रही थी। पता नहीं उस समय मैडम कौन से मूड में थी, लेकिन एक बात मैं समझ गया था कि मैडम ये देख रही थी कि कब ये उसकी जेब फाड़े और मैं शक्तिमान की तरह घूमते हुए प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में जाऊं। तो उसके बाद क्या होना था, लोरी की जेब फटी, मैडम ऑफिस में गई और उसके बाद पूरी क्लास की फटी। तो फिर क्या होना था, प्रिंसिपल मैडम ने बालक इकट्ठे कर लिए और फिर शुरू हुआ सवाल जवाब, क्यों आने। तो हमारी क्लास में बहुत बालक थे, इतने बालक जो पूरे स्कूल को बर्बाद करने की औकात रखते हैं। तो उन सभी बालकों में से प्रिंसिपल मैडम ने सबसे पहले खड़ा किया मुझे। साले कुत्तों की जिंदगी। उस समय एहसास हुआ ये क्या हो गया जिंदगी में। अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया। अरे बस जेबी तो फाड़ी थी। मुझे उस समय पता चला कि जब किस्मत ही तुम्हारे मजे लेना चाहती है तो चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, उस समय तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो फिर मैडम ने मुझसे सवाल पूछा, अरे बेटा तुम्हारी किसने फाड़ी। अरे सवाल पूछना है तो पूछो, बेइज्जती क्यों मार रहे हो यार। मुझे उस समय पता चला किसी एक वर्ड को लाइन से हटाने से लाइन का पूरा मतलब बदल जाता है। लेकिन फिर बारी आई गोटिया की। तो फिर
फिर मैडम ने गोटिये से बिना कोई सवाल पूछे 2-3 रैप्टे मार दिए और फिर कहा, इस बेहन के पकोड़े ने पूरी क्लास बिगाड़ रखी है, तेरी माँ का भरोसा, निकल जा क्लास से बाहर। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसे करते करते मैडम ने कई लोंडों से सवाल पूछे। कुछ लोंडे ने कहा मैम हमारी खेलते हुए फट गई जेब, और कुछ लोंडों ने कहा मैम हमारी तो है ही नहीं थी जेब। तो हमारी क्लास में एक लोंडा था, उसका नाम हम रखते हैं बावासीर, और वो मेरा प्रिय मित्र भी था। तो सबसे पहले बावासीर ब्रदर, लव यू ब्रो। तो प्रिंसिपल मैडम ने हमारे बावासीर ब्रदर से पूछा, बवासीर बेटे तुम्हारी जेब किसने फाड़ी? तो हमारे बावासीर ब्रदर ने जवाब दिया, मैंने तो खुद ही फाड़ ली। तो यार इसके बाद हमारी क्लास को लास्ट वार्निंग दे दी गई और कह दिया गया, आज तो मैं तुम लोगों को छोड़ रही हूँ, पर अगर आगे से तुम्हारी कोई कंप्लेंट आई तो तुम्हें सड़क पर नंगा करके गोली मार दूंगी। तो उस दिन हमें माफ कर दिया गया। तो यार ऐसी करतूतों को याद करके यार शर्म आती है यार अपने यहाँ पर। अरे कैसी हरकत करते थे यार हम लोग। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मारो यार, और अपना छोटा मोटा जैसा मर्जी जो भी किस्सा हो कमेंट में बताओ यार, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। और तुम लोगों को मेरी तरफ से प्यारा सा हैप्पी न्यू ईयर। और साथ ही ये वीडियो होने वाली है नए साल की पहली वीडियो। और मित्रों थोड़ी सी दिल की बात, प्लीज, मुझे तुम्हारा नहीं पता लेकिन ये साल मेरी जिंदगी का सबसे बर्बाद साल गया है। ना तो पढ़ाई हो पाई इस साल अच्छे से, और यूट्यूब का तो तुम लोगों को पता ही है। अब तो साल ऐसा लगता है कि यूट्यूब में कामयाब होने के लिए मेहनत नहीं सिर्फ किस्मत चाहिए, और वो किस्मत हमारे जैसे लोगों के पास कभी नहीं होती। तो चलो यार इस साल एक नई होप के साथ एक बढ़िया सी शुरुआत करते हैं कि इस साल कुछ जिंदगी में बढ़िया हो जाए। और तुम लोग भी वीडियो शेयर कर दिया करो यार, क्यों नहीं करते। अरे यार बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत। तो यार ये लास्ट बार था, और आज के बाद में कभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने को नहीं बोलने वाला, कसम से यार मैं थक चुका हूँ यार। तो यार एक प्यारा सा बाय तुम लोगों को। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। सी यू, सायोनारा।